मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त सेम सैलरी पे सेम काम कर रहे हैं सेम कंपनी में, और साल के अंत में जब बात आती है अपने इनकम पे इनकम टैक्स जमा करवाने की, तो आपका दोस्त आपसे कई ज़्यादा होशियार निकलता है। वो अपनी इनकम टैक्स पे बिल्कुल भी ना के बराबर टैक्स भर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आप अपने इनकम पे कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए टैक्स एक्स्ट्रा भर रहे हो। तो कैसा लगेगा? मतलब सेम काम सेम सैलरी, मगर एक पैसा बचा रहा है और एक पैसा बेफालतू का उड़ा रहा है। अगर आप भी पैसे बचाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज की वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और तो और आप अपने मेहनती कमाई को किस तरह बचा सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी सालाना इनकम 15 लाख रुपए या आने वाले टाइम में 15 लाख रुपए तक होने की आशा है, तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे किस तरह आप एक स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी सालाना इनकम पे बिल्कुल मिनिमम टैक्स भरोगे या बिल्कुल ना के बराबर। तो वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप अगर आज मिस किया तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, और शायद आप अपनी इनकम पे अननेसेसरी का टैक्स भरने लगोगे और सरकार को आप अपनी कमाई की इनकम को यूं ही फ्री में देते रहोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार यादव आपका दोस्त, और आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी इंसान की सालाना इनकम 15 लाख तक है तो किस तरह वो अपनी इनकम पर लगने वाले इनकम टैक्स को बहुत ही कम कर सकता है या बिल्कुल ना के बराबर कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना बाद में रिग्रेट मत करना मेरे भाई। तो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो साल खत्म हो गया, और मुझे 101% भरोसा है कि आप जैसे कई लोगों ने इस साल भी अपने लिए कोई भी एक स्मार्ट बेस्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं किया होगा, और अब साल के अंत में जाकर आप अपनी इनकम टैक्स को लेके बैठ के रो रहे होगे या बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे होगे कि यार शायद हमने भी पूरे साल में एक अच्छी सी टैक्स सेविंग ऑप्शंस को अप्लाई कर अपना बहुत हद तक टैक्स बचा लिया होता। कोई बात नहीं भाई, ये साल खत्म हो गया, मगर अब एक नया साल शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर। आप एक बेस्ट स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आने वाली फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप अपनी मेहनती कमाई को किस तरह बचा सकते हो, चलिए आइए वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा टैक्स रिजीम चूज करके आप अपनी इनकम पर कम से कम टैक्स भरोगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज तक गवर्नमेंट ने हम सबके लिए टोटल 2 टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया है। पहला है ओल्ड टैक्स रिजीम और सेकंड है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पुराना टैक्स रिजीम है, जिसके अकॉर्डिंग शुरू से आज तक इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता था और लोगों की सैलरी पे जो भी नेसेसरी टैक्स बनता था वो उनको पे करना होता था। मगर हाल ही में कुछ साल पहले इनकम टैक्स ने न्यू टैक्स रिजीम को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को कुछ बेनिफिट्स दिए गए, उनके लिए कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, बट इसके अंदर आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसको अप्लाई करके आप अपनी इनकम पे लगने वाले इनकम टैक्स को बहुत ही मिनिमम कर सकते हो, या तो बोले बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ न्यू इनकम टैक्स रिजीम में ये एक बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेट टैक्स रिजीम है। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का बहुत ही ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, और आपकी इनकम पे एक स्ट्रेट काइंड ऑफ टैक्स कैलकुलेट होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में लोगों को 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पे टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलता है कि अगर किसी की इनकम 5 लाख से नीचे है तो उनकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। वहीं दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक होगी तो आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। हाल ही में बजट 2025 में निर्मला सीतारमण जी ने न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है। अब वो 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख रुपए की प्रपोज की गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अप्लाई होगा। तो अगर देखा जाए तो लोगों को तो यही लगेगा कि यार मैं क्यों ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना माथा खपाऊं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में ऑलरेडी 12 लाख रुपए तक की इनकम तो फ्री है। बट वेट, रुको, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से 50,000 या 1 लाख रुपए भी हुई तो आपको इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे वो किस तरह। और अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा कि किस तरह आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करके उसमें अपनी, अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आप
उस पे अपना टैक्स बचा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रेजिम में मैं किस तरह अगर मेरी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है तो मैं कौन कौन से ऑप्शंस को अप्लाई करके मैं अपनी टैक्सेबल इनकम को बिल्कुल मिनिमम कर सकता हूं, उस पर अपना इनकम टैक्स बचा सकता हूं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हम कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी टैक्सेबल इनकम को बहुत कम कर सकते हैं और उस पे लगने वाले इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 80C है, सेक्शन 80D है, सेक्शन 80CCD है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये पूरी फुल डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले ये वाली वीडियो को जाके देखिए। इसमें मैंने कौन सा सेक्शन में हम किस तरह की इन्वेस्टमेंट करके उसकी क्या लिमिट है, मैं किस सेक्शन में किस किस इस ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके अपने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकता हूं और किस तरह मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट अपनी ITR में ले सकता हूं। इसके ऊपर मैंने पूरी फुल डिटेल वीडियो बना के उसमें हमने ब्रीफ डिस्कस किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप ये वाली वीडियो देखिए जिससे आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा और आप काफी कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है तो मैं कौन से सेक्शन में मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करके अपना टैक्सेबल इनकम को मैं कम कर सकता हूँ, 5 लाख के नीचे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ 80C में जिसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें आप ELSS फंड्स में, PPF में, EPF में, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब इस तरह कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 80D में। इसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप अपने लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है प्लस में अगर आप अपने पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हो तो आप किस तरह दोनों का बेनिफिट अपनी ITR में लेके 75,000 रुपए तक का बेनिफिट आप अपनी ITR में ले सकते हो। भाई आज के टाइम में मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अपने परिवार के लिए अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप अपने लिए अपने परिवार के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लो। नेक्स्ट आते हैं NPS जो कि सेक्शन 80CCD में हम ऑलरेडी 50,000 रुपए तक अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप होम लोन का जो इंटरेस्ट पे कर सकते हो उसमें सेक्शन 24B के सालाना 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट जो आप अपनी EMI में पे करते हो उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके अलावा HRA में आप अपना जितना आप एलिजिबल हो HRA क्लेम करने का आप वो क्लेम करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। तो ये थे कुछ बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपनी सालाना इनकम को बहुत ही हद तक कम कर सकते हो और उस पर लगने वाले इनकम टैक्स को बचा सकते हो। तो चलिए अब मैं एक प्रैक्टिकल केस दिखाता हूं कि अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है तो अगर आप उस पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको तब कितना लॉस होगा। और अगर वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, दिमागदार हो, अगर आपने साल की शुरुआत से ही प्लानिंग करते हुए टाइमली उसमें अपने लिए अपनी इनकम पे इन्वेस्टमेंट की तो आप किस तरह अपनी मेहनती कमाई को सरकार को फ्री में ना दे के आप अपने लिए एक वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी के बारे में। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों सेम कंपनी में सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं मगर एक यहाँ पर दिमाग से अपने पैसे बचा रहा है और एक बिना फालतू के पैसे उड़ा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं। मिस्टर ए की जो सैलरी है वो भी ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उनको एक्स कंपनी से सालाना 15 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। अगर उनकी एग्जामिशन को हटा दिया जाए, कुछ जो भी बेसिक एग्जामिशन उनकी सैलरी पे मिलता है, तो उनकी जो ग्रॉस सैलरी हुई जिस पे टैक्स लगना था वो हुए 14.5 लाख रुपए। अब वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो अब उनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हुई वो 14.5 लाख रुपए हुई, जिसके अकॉर्डिंग ऑल टैक्स रिजीम में स्लैब वाइज उनकी सैलरी पे ये टैक्स लगेंगे। जैसे 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपए, 5 से 10 लाख के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए और 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम बचा उस पे 30% के हिसाब से 1,35,000 रुपए। इस हिसाब से जो टोटल टैक्स बनेगा सैलरी पे वो बनेगा 2,47,500 रुपए। और अगर वहीं जो हम एजुकेशन सेस ऐड कर दें तो उनकी सैलरी पे साल के अंत में टोटल 2.5 लाख अराउंड अप्रोक्स टैक्स बनेगा अगर वो अपनी सैलरी को एक दिमागदार तरीके से कहीं इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ना लें तो। अब यहीं दूसरी तरफ मैं देखता हूँ मिस्टर बी, हमारे होशियार भैया, इन्होंने भी एक्स कंपनी से टोटल साल में पूरे 15 लाख रुपए की इनकम हुई मगर इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाते हुए अपनी सैलरी में कुछ एग्जामिशंस को दिखा के 75,000 रुपए को कम किया और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो
कंपनी ने इनको दिया उसका वो घटाने के बाद, और जो गवर्नमेंट सबको 50,000 का स्टैंडर्ड एक्शन देती है वो माइनस करने के बाद कि जो टोटल ग्रॉस सैलरी हुई वो हुई 13,53,400 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट का जादू देखिए, इन्होंने अपने पूरे साल में बहुत दिमाग लगाकर पूरे साल जो खर्चे किए, जो इन्वेस्टमेंट की, उसका बेनिफिट ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे लेंगे। अब देखिए, ये अपना एक होम लोन पे करते हैं, जिस पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग हम उस पर मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए क्लेम करते हैं। तो इन्होंने 2 लाख रुपए वहां क्लेम किए। ये एक दूसरी सिटी में रेंट पे रहते थे जिसपे इन्होंने HRA क्लेम किया। इन्होंने अपनी इनकम पे 2,55,000 रुपए HRA भी क्लेम किया दिमाग लगाकर। इन्होंने इन्वेस्टमेंट 80C में, इतने सारे ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शंस को मिला के इन्होंने साल का 1.5 लाख रुपए 80C में इन्वेस्ट कर लिया। और इन्होंने अलग से दिमाग लगा के सेक्शन 80CCD में NPS में 50,000 अलग से इन्वेस्ट किए। और उसके बाद सेक्शन 80D में इन्होंने क्या किया, पहले ही साल के शुरुआत में ही अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी थी, जिसका प्रीमियम इन्होंने 75,000 रुपये पे किया पूरे साल में, और उसका बेनिफिट इन्होंने अपनी ITR में लिया। और उसके अलावा इन्होंने अपनी हायर स्टडीज के लिए एक एजुकेशन लोन लिया हुआ था, जिसमें इन्होंने जो टोटल एजुकेशन लोन लिया था उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम 75,000 रुपये इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया। उसके अलावा इन्होंने अपनी साल के दौरान एक ट्रस्ट में, संस्था में इन्होंने एक डोनेशन किया था 50,000 रुपये का, जिसका डिडक्शन इन्होंने अपनी ITR में लिया। अब इन्होंने पूरे साल में टोटल 8.5 लाख के अराउंड इनकम को इन्वेस्ट किया था, खर्चा किया था, जो इन्होंने अपनी ITR में उसको क्लेम किया। साल के अंत में इन्होंने देखा कि इन्होंने इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका बेनिफिट इन्होंने अपनी ITR में दिखाकर अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को 5 लाख के नीचे दिखाकर अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स को बिल्कुल ही 0 कर दिया। तो देखा आपने, इन्होंने किस तरह दिमाग लगाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को बिल्कुल 0 कर दी। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख या 15 लाख के अराउंड है, तो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट, आप भी इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट आप भी करके अपनी टैक्सेबल इनकम को बहुत कम करके आप अपने इनकम पर लगने वाले इनकम टैक्स को बहुत 0 कर सकते हो, या बिल्कुल मतलब बहुत ही मिनिमम कर सकते हो। तो देखा, ये था एक स्मार्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस को चुनने का और दिमागदार बनने का। भाई खर्चा करो, खर्चा उस जगह करो जहां से आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हो, जहां से आपको कुछ वेल्थ क्रिएट हो, ना कि दिखावटी जीवन में खर्चा करो। भाई मानता हूँ खर्चे सबके पास होते हैं, आप अपनी इनकम का आधे ज़्यादा पैसा शो ऑफ में उड़ा दोगे, मगर मैं ये नहीं कहता भाई कि सारा शो ऑफ में उड़ा दो। कुछ पैसे आप अपनी बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, ताकि कल को आपको किसी के आगे हाथ ना बढ़ाना पड़े। अपने बुरे समय में आपके पास एक इमरजेंसी फंड नाम की भी चीज हो, प्लस में आपके पास एक बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रेडी रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की है, तो आप अपनी इनकम पे अनवांटेड टैक्स गवर्नमेंट को ऐसे देते रहोगे, और आपने समय रहते हुए आज से ये डिसीजन ले लिया और आपने एक स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, तो आप भी बाकियों की तरह आप अपनी लाखों रुपए बचा सकते हो मेरे भाई। तो बैठो मत, समझदार बनो, दिमागदार बनो, और अभी से अपने लिए एक बेस्ट टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखकर आपको भी समझ में आया हो कि सही टैक्स प्लानिंग से आपका कितना पैसा बच सकता है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और ये वीडियो को शेयर करो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो अभी भी कंफ्यूज है कि उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। और हाँ, मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा टैक्स रिजीम को अप्लाई करने वाले हो और कौन सी स्ट्रेटेजी में को अप्लाई करके आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने वाले हो। और शेयर के बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि इन फ्यूचर इस चैनल के ऊपर ऐसे ही धमाकेदार, बहुत ही फाइनेंशियल से रिलेटेड, मिडिल क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड और डेली लाइफ हैक से रिलेटेड ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा, गुड बाय, सी यू। इन्वेस्टिंग करो, अपना पैसा बचा लो, अपने मेहनत की कमाई को बचाओ।